नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात ज्ञान व्यापी की। वाराणसी के ज्ञान वापी परिसर में सर्वे को लेकर आज देश की सर्वोच्च अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञान वापी के सर्वे पर बुधवार यानी कि 26 जुलाई की शाम 5 बजे तक रोक लगा दी है। वाराणसी जिला अदालत के आदेश पर आज सुबह 7 बजे से एएसआई की 30 सदस्यों वाली 4 टीमों ने सर्वे शुरू किया था। इस पूरे वाकये में एक तरह से ज्ञान वापी में इतिहास ने खुद को दोहराया है। पिछले साल भी इसी तरह सच जानने के लिए अदालत ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करके मौके पर सर्वे कराने का आदेश दिया था, लेकिन मस्जिद कमेटी ने मस्जिद के अंदर सर्वे नहीं करने दिया था। सर्वे करने गए कोर्ट कमिश्नर पर एक पक्ष की तरफ से सवाल उठाए गए और सर्वे रुक गया था। आज फिर सर्वे करने के लिए एएसआई की टीम ज्ञान वापी परिसर में मौजूद थी। ठीक तभी अदालत का ये फैसला आया और सर्वे 2 दिन के लिए वहीं रोक दिया गया। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। ज्ञान वापी के दूसरे सर्वे अभियान का पहला दिन अभी शुरू ही हुआ था। परिसर में गहमा गहमी थी, सस्पेंस था। काशी नगरी में कयासबाजी तेज थी। सर्वे में क्या मिलेगा, कौन से सबूत सामने आएंगे, मामला किसके पक्ष में जाएगा, ये तमाम सवाल सभी के मन में तैर रहे थे। लेकिन आंखें टिकी थी वाराणसी से लगभग 850 किलोमीटर दूर मौजूद देश की सबसे बड़ी अदालत पर। फिर करीब 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला सुनाया जिससे दिल्ली से वाराणसी तक तमाम सुगबुगाहट कुछ पल के लिए थम गई। शुरू होने के कुछ ही देर बाद ज्ञान वापी का सर्वे अगले अदालती आदेश तक रोक दिया गया। अदालत ने 26 जुलाई की शाम 5 बजे तक ज्ञान वापी के सर्वे पर रोक लगा दी। वाराणसी जिला अदालत के फैसले पर भी कोर्ट ने रोक लगा दी। अदालत ने मुस्लिम पक्ष को कहा कि वो हाईकोर्ट जाएं और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट पर निर्भर है कि आगे ज्ञान वापी का सर्वे होगा या नहीं। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बात रखी, अंजुमन इंतजामिया ने, कि उनको कुछ समय चाहिए इस ऑर्डर को चुनौती देने का। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के ऑर्डर पे 2 दिन के लिए एक इंटरिम रोक लगाई है और इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने मामला जाएगा और इलाहाबाद हाईकोर्ट फिर दोबारा फ्रेश इसे डिसाइड करेगी कि ये रोक रहनी है कि नहीं रहनी है, ये ऑर्डर सही है कि गलत है। दरअसल मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया था कि एएसआई मौके पर खुदाई कर रहा है। अदालत ने सरकार से इस पर रिपोर्ट मांगी तो पता चला कि ज्ञान वापी के ताजा सर्वे में अब तक एक ईंट भी नहीं हटाई गई। इस पर अदालत में लंबी बहस चली। दोनों पक्षों के वकीलों ने अपने अपने तर्क दिए। सीजेआई ने मुस्लिम पक्ष से कहा कि आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए था। इस पर मुस्लिम पक्ष ने कहा कि हमें मौका नहीं दिया गया। रविवार को बताया गया कि सोमवार की सुबह में सर्वे होगा। तब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वैज्ञानिक सर्वे में समस्या नहीं होनी चाहिए। इस पर मुस्लिम पक्ष ने अदालत को बताया कि निचली अदालत के आदेश में साफ साफ खुदाई की बात कही गई है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ज्ञान वापी की पश्चिमी दीवार की खुदाई हो चुकी है। इस पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को बताया कि सर्वे के दौरान एक भी ईंट नहीं हटाई गई। तरफ से यही दलील थी कि इस ऑर्डर में कोई गलती नहीं है और जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब का ऑर्डर है उसमें लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर को बिना डैमेज किए, बिना क्षति पहुंचाए हुए ये सर्वेक्षण किया जाए। और मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये बहस की गई कि नहीं, और हमारी बहुत दिनों से मस्जिद चली आ रही है और उसका कैरेक्टर बदल जाएगा, जो कि हम लोगों ने ये भी बताया कोर्ट को कि ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है जिससे स्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचेगा। पर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बात रखी, अंजुमन इंतजामिया ने, कि उनको कुछ समय चाहिए इस ऑर्डर को चुनौती देने का। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के ऑर्डर पे 2 दिन के लिए एक इंटरिम रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई के सामने सबूतों का हवाला दिया गया, पिछले आदेशों का जिक्र किया गया। आखिरकार अदालत ने 2 दिन तक ज्ञान वापी सर्वे रोकने का फरमान जारी कर दिया। कोर्ट ने ये भी कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट
प्रायोरिटी के आधार पर रजिस्ट्रार से को निर्देशित किया है कि वो इस मामले को सुनवाई के लिए लगाएं और इस पर जल्दी से जल्दी सुनवाई हो। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा है कि हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई करते वक्त पूरे मामले की मेरिट पर ध्यान दे, न कि सुप्रीम कोर्ट की गई टिप्पणियों पर। और साथ ही कोर्ट तय करेगा बुधवार को होने वाली सुनवाई में, मंगलवार को हो बुधवार को हो, उस सुनवाई में कोर्ट तय करेगा कि आखिर इस मामले में आगे जो स्टेटस को का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसे आगे बहाल रखा जाए या उसे रद्द कर दिया जाए या उसे वैकेट कर दिया जाए। आपको बता दें कि 21 जुलाई को कोर्ट के फैसले के बाद आज से ही ज्ञानवापी परिसर में सर्वे की शुरुआत हुई थी। सुबह करीब 6:30 बजे एएसआई टीम अत्याधुनिक उपकरणों से लेकर कुदाल फावड़े तक लेकर परिसर में दाखिल हुई। सुरक्षा कर्मियों की लंबे चौड़े दस्ते की मौजूदगी में सर्वे का सिलसिला शुरू हुआ था। एएसआई की 30 सदस्यीय टीम ने सर्वे के लिए 4 टीमें तैयार की थीं। एक टीम को पश्चिम दीवार के सर्वे का जिम्मा सौंपा गया, दूसरी टीम के जिम्मे गुंबदों के सर्वे का काम आया, तीसरी टीम को चबूतरे के सर्वे की जिम्मेदारी दी गई और चौथी टीम को परिसर के सर्वे में लगाया गया। सुबह करीब 7 बजे से शुरू हुआ सर्वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने तक चलता रहा। सर्वे के दौरान हिंदू पक्ष के वकील और वादी मौजूद रहे। वो गदगद थे कि एएसआई के सर्वे से दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। यह जो सर्वे हो रहा है, सर्वे ही इस ज्ञानवापी समस्या का हल है। सर्वे ही इस ज्ञानवापी समस्या का हल है। क्यों? क्योंकि सर्वे जो अपने साथ 7-10 बिंदु लाए हुए हैं। पहला जो है ज्ञानवापी का जो ढांचा है उसकी जांच होगी, आयु निर्धारण होगा। दूसरा जो खास तौर से जो सर्वे के दौरान हम प्राप्त किया गया था वह हिंदू शिखर जो 8 अगस्त 1669 में तोड़ा गया था वह यथावत है, उसको भी जांच होगी, उसका भी आयु निर्धारण होगा। और जो खंबे हिंदू प्रतीक हैं उसमें शंख, चक्र, गदा, त्रिशूल, कमल के पुष्प हैं, ओम है, स्वस्तिक है, इन सब का संकलन करके उसका भी आयु निर्धारण होगा। तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने इस सर्वे का बहिष्कार किया था। बावजूद है कि हम उस प्रकरण में एक पक्ष हैं, फरीक हैं, हमें कोई नोटिस नहीं दी गई कि आज सर्वे हम करने आ रहे हैं, कोई नोटिस हमें नहीं दी गई, तो इसलिए उसमें जाने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। दरअसल मुस्लिम पक्ष की अपनी दलील है, हिंदू पक्ष का अपना तर्क है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी को मंदिर के ऊपर बनाया गया। इस पर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये मस्जिद हजारों साल से अस्तित्व में है। हिंदू पक्ष की माने तो तहखानों में मौजूद कई स्तंभों पर श्लोक लिखे हैं। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि यहाँ 2 काशी विश्वनाथ मंदिर की अवधारणा नहीं है। हिंदू पक्ष तो यहाँ तक आरोप लगा रहा है कि कुछ स्तंभों की पुताई कर मूल चरित्र को छिपाया गया। इस पर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये पहले भी मस्जिद थी और आज भी मस्जिद है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी के सर्वे पर 2 दिनों की रोक लगा दी है। अब मामला हाई कोर्ट पहुंच चुका है। ऐसे में दोनों पक्षों को इंतजार अब अगले अदालती फैसले का रहेगा। वाराणसी से कुमार अभिषेक और दिल्ली से संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एक पक्ष की तरफ से कोर्ट में यह दलील दी गई कि इस सर्वे से मस्जिद के ढांचे को नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन एएसआई के मुताबिक सर्वे के लिए जिस तकनीक का फिलहाल इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें किसी तरह की खुदाई और तोड़फोड़ नहीं की जाती। अब ऐसी सूरत में ढांचे को किसी भी तरह के नुकसान का सवाल ही नहीं उठता। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर एएसआई की टीम ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के लिए कौन सी तकनीक का इस्तेमाल कर रही है और ये तरीका क्यों है खास। ज्ञानवापी का विवाद जितना बड़ा और गहरा रहा है उतनी ही बड़ी जांच भी चल रही है। सर्वे का मकसद बेहद बड़ा है, इसलिए तैयारी भी बड़ी की गई थी। ज्ञानवापी में मस्जिद से पहले मंदिर का अस्तित्व था या नहीं, ये पता लगाना अपने आप में बड़ी वैज्ञानिक कसरत है। एएसआई सर्वे को लेकर अब तक जो जानकारियां सामने आई हैं, उससे पता चला है कि एक एक सबूत का परीक्षण होगा, वो चाहे छोटा हो या फिर बड़ा। हिंदू पक्ष पश्चिम दीवार पर मिले शंख, चक्र, पुष्प और स्वास्तिक के निशानों को लेकर मंदिर के अस्तित्व का दावा करता रहा है।
सर्वे में उस हर निशान का वैज्ञानिक परीक्षण करने की तैयारी की गई थी। बताया जा रहा है कि ASI ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार यानी GPR या जियो रेडियोलॉजी सिस्टम या दोनों का प्रयोग कर सर्वेक्षण को आगे बढ़ाने वाली थी। बता दें कि GPR यानी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार एक जियो फिजिकल एक्टिविटी है जिसका इस्तेमाल जमीन के नीचे मौजूद कंक्रीट, तारकोल, धातु, पाइप, केबल या चिनाई जैसी चीजों का पता लगाने के लिए किया जाता है। GPR सर्वे की तकनीक से बगैर खुदाई कराए जमीन से 15 मीटर नीचे तक की सभी जानकारियां आसानी से मिल जाती हैं। कि GPR के लिए थोड़ा ही आवश्यक होता है कि वहाँ पर थोड़ी सी फ्लैट जमीन हो, क्योंकि जो इसकी मशीन है उसको मूव किया जाता है। GPR टेक्निक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है, जिसे रडार में जैसे उपयोग में आता है, वो भेजा जाता है। जब वो टकरा कर वापस लौटता है तो उससे पता चलता है कि वहाँ पर अंदर कोई स्ट्रक्चर है या नहीं। अगर हम 500 मेगाहर्ट्ज या उससे थोड़ा सा ज़्यादा की वेवलेंथ का भी उपयोग करेंगे तो ऐसी भी मशीन्स हैं जिन्हें हम कहा जाता है कि जियोफिजिकल आर्कियोलॉजी, उससे सरफेस स्ट्रक्चर्स के बारे में या ज़मीन के नीचे जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में पता चल सकता है। आमतौर पर खुदाई के दौरान ऐतिहासिक धरोहरों के नष्ट होने का खतरा रहता है, लेकिन GPR टेक्निक से इस तरह के किसी नुकसान की संभावना खत्म हो जाती है। ये धारणा तो निर्मूल है कि सर्वे करने का मतलब किसी पार्ट को क्षति पहुंचाना या डैमेज करना होगा। बिना क्षति वो किए भी, जैसे GPR की मैंने बात की, तो GPR से जो स्टडी की जाएगी उसमें किसी तरह का कोई डैमेज नहीं होगा। फोटोग्राफी की जाती है, वहाँ पर वीडियोग्राफी की जाती है, इस सब से कोई नुकसान नहीं होगा। वहाँ पर ऑब्जर्वेशंस किए जाते हैं, किस तरह की संरचना है, किस तरह के डिज़ाइन हैं, अगर कोई पिलर्स हैं तो वो किस तरह के हैं, क्योंकि ये पता चल सकता है कि वो पिलर्स कब बनाए गए। हो सकता है कुछ अंश इस पूरे स्ट्रक्चर में ऐसा हो जो पुराना हो सकता है कुछ अंश ऐसा हो जो बाद का। वहीं पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए आमतौर पर कार्बन डेटिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन डेटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज में मौजूद कार्बनिक पदार्थों की आयु निकालना। ये पूरी तरह से विज्ञान पर आधारित होती है। अगर किसी चीज की आयु को लेकर शंका होती है तो कार्बन डेटिंग के जरिए ही उसकी आयु निर्धारित की जाती है। इससे सिर्फ पत्थर की ही आयु पता नहीं चलती, बल्कि बाल, कंकाल, चमड़ी, लकड़ी, चारकोल की भी कार्बन डेटिंग होती है। जानकारी के अनुसार कार्बन डेटिंग से करीब 50,000 साल पुरानी चीजों के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। इस समय जो रेडियो कार्बन डेटिंग की जो अत्याधुनिक टेक्निक उपलब्ध है उसे कहते हैं एक्सीलरेटर मास स्पेक्ट्रोमीटर, AMS, और सौभाग्य से हमारे देश में दिल्ली में ये अभी सुविधा उपलब्ध है। इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलरेटर सेंटर है, और इसमें जो उदाहरण के लिए लकड़ी का या चारकोल का छोटा सा टुकड़ा भी जो आधे ग्राम से भी कम होगा, कुछ 100 मिलीग्राम का होगा, उस टुकड़े के आधार पर भी हम उसकी रेडियो कार्बन डेटिंग कर सकते हैं। अब प्रश्न यह है कि जो चारकोल का टुकड़ा या जो लकड़ी का टुकड़ा है वो वहाँ पर किस स्ट्रक्चर का पार्ट है। अगर वहाँ पर दरवाजे हैं तो ये माना जा सकता है कि वो दरवाजे बाद में लगाए गए, तो अगर उसकी डेट निकलती है तो उससे पुराना ही वो बिल्डिंग मानी जा सकती है। इसमें इंटरप्रिटेशन का भी बहुत बड़ा रोल होगा, और वहाँ एक्सकवेशन तो हम लोग नहीं करेंगे, और उस एक्सकवेशन के बिना भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑब्जर्व की जा सकती हैं। ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे और कार्बन डेटिंग की मांग उठाई गई थी। 12 मई 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसके कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक सर्वेक्षण का आदेश दिया था, लेकिन मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। दूसरे सर्वे अभियान के दौरान मुस्लिम पक्ष ने ये दलील दी कि सर्वे से ज्ञानवापी के ढांचे को नुकसान पहुंच सकता है। अगर वैज्ञानिकों की माने तो ये कतई जरूरी नहीं है कि सर्वे से किसी ढांचे को नुकसान ही हो। एक तो लोगों के मन में गलतफहमी है कि अगर सर्वे किया जाएगा तो कोई ना कोई डैमेज या क्षति उस स्ट्रक्चर को होगी। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें केवल निरीक्षण की हैं। वहाँ की दीवार कैसी हैं, किस तरह का वहाँ पर प्लास्टर उपयोग में लाया गया है, किस तरह के डिज़ाइन वहाँ पर हैं, किस तरह का फर्श है, और अगर कहीं पर फर्श एक्सपोज्ड है तो क्या उसके नीचे कोई दूसरी संरचना थी या ये है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए किसी तोड़फोड़ की या क्षति करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तो जब तक कोर्ट ऐसा आदेश नहीं देगी तब तक ऐसा नहीं होगा, ये मेरा विश्वास है। फिलहाल सभी को 26 जुलाई की तारीख का इंतजार है,
जिसके बाद ज्ञानवापी सर्वे की दशा और दिशा तय होनी है। लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस पूरे मामले में 90 के दशक से अब तक के विवाद से तो लगभग सभी परिचित हैं, लेकिन मंदिर मस्जिद का ये विवाद वास्तव में सैकड़ों साल पुराना है। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद का इतिहास एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आइए आपको सुनाते हैं कि आखिर क्या है सदियों पुरानी मंदिर मस्जिद की कहानी। जिस ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर आज दो पंथ न्याय की चौखट पर एक दूसरे के सामने खड़े हैं, उसके निर्माण और बनावट की कहानी दोनों समुदायों की जड़ों से जुड़ी है। ज्ञानवापी का इतिहास शताब्दियों पुराना है। सैकड़ों साल से मां गंगा की गोद में बसे इस इलाके में दोनों मजहब अपनी अपनी आस्था के छांव तले फलते फूलते रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद आपस में सटी हुई है, लेकिन यहाँ आने जाने के अलग रास्ते हैं, ठीक उसी तरह जैसे मानने वालों के विश्वास। मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर के बीच 10 फीट गहरा कुआं है, जिसे ज्ञानवापी कहा जाता है। इसी कुएं के नाम पर मस्जिद का नाम पड़ा। स्कंद पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव ने स्वयं लिंगाभिषेक के लिए अपने त्रिशूल से ये कुआं बनाया था। शिवजी ने यही अपनी पत्नी पार्वती को ज्ञान दिया था, इसलिए इस जगह का नाम ज्ञानवापी यानी ज्ञान का कुआं पड़ा। शताब्दियों से काशी में मंदिर मस्जिद की कहानी इसी ज्ञानवापी के इर्द गिर्द घूम रही है। इतिहास में जिक्र मिलता है कि मूल विश्वनाथ मंदिर को 1194 में मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वा दिया था। माना जाता है कि 1230 में गुजरात के एक व्यापारी ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। मंदिर को 1447 से 1458 के बीच हुसैन शाह शरीकी या 1489 से 1517 के बीच सिकंदर लोदी ने फिर से ढहा दिया था। कुछ मान्यताओं के अनुसार 1585 में अकबर के मंत्री टोडरमल ने विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, लेकिन 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर का एक हिस्सा तोड़कर कूप के दूसरी तरफ ज्ञानवापी मस्जिद बनवा दी। जबकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 14वीं सदी में जौनपुर के शर्की सुल्तान ने मंदिर को तोड़वाकर बगल में ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई। लेकिन 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने विश्वनाथ मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण करवा दिया। काशी में विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर आजादी से पहले भी कई बार विवाद हुए। 1809 में जब हिंदुओं ने विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के बीच एक छोटा स्थल बनाने की कोशिश की, तब भीषण दंगे हुए थे। इतिहासकार जेम्स प्रिंसिप की साल 1831 में प्रकाशित किताब बनारस इलस्ट्रेटेड में ज्ञानवापी परिसर का उस दौर का एक चित्र मिलता है। 5 महिलाओं ने वाराणसी के सिविल जज के सामने एक वाद दायर किया। इसमें उन्होंने ज्ञानवापी के बगल में बने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा और दर्शन करने की अनुमति देने की मांग की थी। महिलाओं की याचिका पर जज ने ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश पर पिछले साल 3 दिन तक सर्वे हुआ था। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने यहाँ शिवलिंग मिलने का दावा किया था। दावा था कि ज्ञानवापी के वजूखाने में शिवलिंग है। हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना था कि वो शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा है जो हर मस्जिद में होता है। इस मामले की सुनवाई कोर्ट में पूरी हो गई थी और जिला जज ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया था। इसके बाद 16 मई 2023 को वादी महिलाओं की तरफ से हिंदू पक्ष ने एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें मांग की गई थी कि ज्ञानवापी के विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर की एएसआई से जांच कराई जाए। 21 जुलाई को इसी याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए एएसआई सर्वे की इजाजत दी थी। सर्वे शुरू होने के साथ ही फिलहाल कुछ दिनों के लिए रुक गया है, लेकिन इसका रास्ता अब भी खुला है। अब देखना ये होगा कि भारत की न्याय व्यवस्था इतिहास की इतनी परतों के नीचे से खंगाले गए किन सबूतों के आधार पर उस नतीजे पर पहुंचेगी जो सबको मान्य होगा। वाराणसी से कुमार अभिषेक और लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ जीएनटी स्पेशल में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।